मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं कि असेंबली और विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से मुशायरे किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से मुशायरे किए जा रहे हैं और वही समाजवादी पार्टी मुशायरा करके हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करती है, बाशोरा को बुला लेती है, बेचारा शायर कलाम पढ़ता है और मुसलमान तो मासूम वाह 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 करके आप घर चले जाते। कितनी वाह वाह करेंगे, कितनी वाह वाह करेंगे? बताओ, तुमने अपनी जबान से कई साल से वाह वाह कर रहे हैं, मगर वो वाह वाह आहों में तब्दील हो रही हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। तुमने मुशायरों में शिरकत करके एक शायर के कलाम पर वाह वाह किया, मगर बताओ जो बर्बादी तुम्हारे घर में और हमारे अतराफ में हो रही है, उसका कौन उसका इजाला करेगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही समाजवादी पार्टी है। अगर मुसलमानों से मिलेगी तो बोलेगी भाईचारगी पैदा करो। अगर कोई गैर मुस्लिम के पास जाएगी तो बोलेगी समाजी न्याय की बात करेंगे, समाजी इंसाफ की बात करेंगे, मुसलमानों से सद्भावना की बात। और किसी और से मिलेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं, सोशल जस्टिस होना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए। क्या मुसलमान को सामाजिक न्याय नहीं होना चाहिए? क्या मुसलमान को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? और अखिलेश यादव हर चीज पे कहते हैं कि मैंने ये काम का उद्घाटन कर दिया था, मैं ये काम का इनॉग्रेशन कर दिया गया। और जब मोदी करते हैं तो अखिलेश बोलते नहीं नहीं, मैंने इस काम का शुरुआत की थी। हाँ अखिलेश, मैं आज नगीना की सरजमीन से खड़े होकर कह रहा हूं कि तुम जो काम शुरू करते मोदी और योगी उसको मुकम्मल करते हैं। और वो क्या है? वो क्या है? तुमने मुजफ्फरनगर शुरू किया तो योगी ने CAA के एहतजाज में 22 मुसलमानों को गोली मार दी हुकूमत ने। तुमने मुजफ्फरनगर शुरू किया तो यही बिजनौर का सुलेमान, एक नौजवान बच्चा जुम्मे की नमाज में, उसको पुलिस ने गोली मारकर उसकी लाश को फेंक दिया था। हाँ अखिलेश, तुमने मुजफ्फरनगर शुरू किया तो योगी ने ये CAA के एहतजाज में ये काम कर दिया। अरे ये सब चीज तुम ही शुरू करते हो। पार्लियामेंट में खड़े होकर समाजवादी पार्टी ने UAPA का कानून की, मोदी के कानून की तायीद की और वो कानून के तहत आज जेलों में मुस्लिम नौजवान दिल्ली के फसादात में सड़ रहे, भारत के कोने कोने में सड़ रहे। 120 दिन तक डिटेंशन का टाइम। हाँ ये अखिलेश, तुम हर काम तुम ही शुरू करते हो, तुम ही उसका उद्घाटन करते हो और उस काम को मुकम्मल करते हैं लोग। हाँ तुमने बिजनौर में फायरिंग की थी तो योगी की हुकूमत आई और 27% मुसलमानों का इनकाउंटर में उनका कत्ल कर दिया गया। ये सब चीज आप ही शुरू करते हैं और आज आते हैं मसीहा बनकर। अरे बताओ तुमने क्या किया, कौन सा काम किया? 2000 तुम्हारी हुकूमत थी, जब बिजनौर में फसाद हुआ था तुमने क्या किया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि मसाइल तो बहुत हैं, मगर आपको अपनी सियासी ताकत को मजबूत बनाना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे गुजारिश करनी आई है कि मुत्तहिद रहिए। अब एक मौका अल्लाह आप हमको सबको दे रहा है कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट से और अपनी दुआओं से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। मैं आपके दरमियान में नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कुलहेंद्र, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, आपके दरमियान में खिताब फरमाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश, मौलाना अली हसन साहब सदर जलसा, ज़िला सदर नज़ाकत अली साहब, जनरल सेक्रेटरी शमीम तुर्क साहब, डॉक्टर मेहताब चौहान साहब, पवन राव अम्बेडकर साहब, अब्दुल उस्मान अंसारी कासमी साहब, शोएब खान जॉइंट सेक्रेटरी, मौलाना जाकिर हुसैन, नौफल रोमानी साहब, इमरान बॉबी साहब, मोहम्मद असजद कासमी साहब, मुफ्ती रियाज साहब, एहसान मंसूरी, अब्दुल सलाम साहब, डॉक्टर इफ्तिखार यासिर अरफात साहब, ललिता कुमारी उर्फ साइमा, मौजूद हाज़रीन इकराम, मेरे गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस जलसे में शिरकत की। मैं आपसे माजरत भी चाहता हूं कि मुझे आने में बहुत देरी हुई, इसका आपको ठहरना पड़ा काफ़ी देर तक, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज यहाँ पर आपके दरमियान में आकर अपनी बात रखने का मौका मिला। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमारे मुल्क में आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाया जा रहा है और मैं शुरुआत में आपके सामने बख्श खान को और इलाही बख्श साहब को खिराज अकीदत पेश करना चाहूँगा। वो बख्श खान जिसकी पैदाइश बिजनौर में हुई और जिसने सन 57 की जंग आज़ादी में अपने 4000 सिपाहियों के साथ दिल्ली को पहुंचकर उस वक्त बहादुर शाह जफर के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। मुझे याद आता है कि बख्श खान ने बहादुर शाह जफर से ये कहा कि मैंने अपने 2000 सिपाहियों को जो मेरे साथ आए हैं उनको 6 महीने की तनख्वाह देकर ले आया हूं और अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास उस वक्त 40,000 रुपये मेरे पास है। बख्श खान ने कहा। बख्श खान ने दिल्ली में पूरी फौज का इंतज़ाम किया और बहादुर शाह जफर के गिरफ्तारी के बाद वो लखनऊ गए और मुख्तलिफ मुकामात पर अंग्रेज़ों से मुकाबला किया, जिहाद किया और आखिरकार यहाँ से निकलकर स्वात के इलाके में गए जो अब मौजूदा पाकिस्तान में है, वहाँ पर इनका इंतकाल हुआ। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे अल्लाह ने दोबारा बिजनौर की सरजमीन को आने का मौका दिया। यहाँ पर इलाही बख्श को भी याद करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए याद करना ज़रूरी है कि वो इलाही बख्श है जिसने अंग्रेज़ों की फ़ौज में हिस्सा नहीं लिया, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उलमाए कराम ने जो फतह जिहाद का उसमें हिस्सा लिया, जिसकी बिना पर इलाही बख्श को भी यहाँ पर फांसी पर लटका दिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा हुकूमत बख्श खान और इलाही बख्श को भी याद रखेगी, मगर अगर याद नहीं रखते तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बिजनौर की सरजमीन पर पैदा होने वाले इन मुजाहिदीन को हमेशा याद रखें, उनको खराज अकीदत पेश करते रहें और अपनी आने वाली नस्ल को ये बताते रहें कि इस मुल्क की आज़ादी में सबसे पहले खून अगर किसी ने बहाया उलमाओं के फतवे के बाद, तो मुसलमानों ने अपने खून को यहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना खून भी बहाया, अपनी जानों को कुर्बान किया
और अंडमान और निकोबार की काला पानी की जेल में 1 साल 2 साल नहीं बल्कि जाफर थानेसरी ने 19 साल अंडमान निकोबार की जेल में अंग्रेजों के खिलाफ जब उन्होंने सदाए एहतजाज बुलंद किया तो उनको 18-19 साल काला पानी की सजा दी गई। मगर इन तमाम मुजाहिदीन ने कभी भी अंग्रेजों को माफीनामे का खत लिखकर नहीं दिया कि हमको माफ कर दो। माफीनामे का खत अगर किसी ने लिखा तो उसका नाम सावरकर था, जो नरेंद्र मोदी के हीरो हैं। सावरकर मोदी का हीरो हो सकता है, मगर हमारे हीरो बख्श खान हैं, इलाही बख्श हैं, जिन्होंने जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया मगर अंग्रेजों के सामने माफीनामे या भीख का खत नहीं लिखा।